अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि इनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। यानी हम वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए कौन-कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। हमें एक वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए 3 लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, जिसमें 2 फ्रंट एंड और 1 बैक एंड में इस्तेमाल होती है। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे सर्वर में काम करती हैं और किस तरीके से हम एक वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा था कि 2 फ्रंट एंड में हम इस्तेमाल करते हैं HTML और CSS, और एक बैक एंड पर वो लैंग्वेज आप जोन से मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम 3 लैंग्वेज सीखने वाले हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का यूज़ हम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और CSS उस स्ट्रक्चर को स्टाइल वगैरह करने के लिए, और जबकि जावास्क्रिप्ट हम यूज़ उसमें फंक्शंस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल हम इंसान से ले लेते हैं, जैसे कि एक इंसान है, वो कंक्रीट से बनकर बनता है, यानी हड्डियों से। इसके बाद हम शक्ल सूरत को कह लें कि ये CSS है इंसान की, और जो हमारे अंदर दिमाग होता है इंसान के अंदर, तो जिसके ज़रिए वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे खाने पीना, उठना बैठना, तो इस चीज़ को कह लें कि जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से एक वेबसाइट वगैरह बनती है। स्ट्रक्चर से मुराद जो भी चीज़ हमने राइट करनी है, जो भी चीज़ दिखानी है, जो भी इमेज लगानी है, तो वो हम HTML के ज़रिए लगाते हैं। तो CSS के ज़रिए हम उस चीज़ को स्टाइल वगैरह करते हैं, उस चीज़ को उसकी सही जगह पर लेके आते हैं, जहाँ पर वो अच्छी दिखाई दे। जैसे कि इस वेबसाइट में अगर मैं यहाँ से स्टाइल वगैरह को ख़त्म कर दूँ, यानी CSS को ख़त्म कर दूँ, तो देखना इस वेबसाइट में मेरा अकेला स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगा, और यूँ ही मैं CSS को अप्लाई करूँ तो ये उसी जगह वापस आ जाएगा। तो HTML हमें एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और CSS उस चीज़ को स्टाइल वगैरह करने के लिए, उस चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट हम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम कोई इस पर क्लिक करें तो एक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो ऊपर नीचे करने के लिए, स्लाइड वगैरह दिखाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और VS कोड की मदद से हम इन तीनों लैंग्वेज का यूज़ करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको VS कोड को डाउनलोड करना सिखा दिया था, और किस तरीके से आप एक फ़ाइल बनाकर उसमें तमाम फाइलें रख सकते हैं, तो ये भी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस चीज़ को देख लें और अपने कंप्यूटर में VS कोड वगैरह को डाउनलोड कर लें, ताकि हम इन तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल सीख सकें और एक वेबसाइट वगैरह बना सकें। ये लैंग्वेज हमारे सर्वर में काम किस तरह करेंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, यानी उसकी कोडिंग वगैरह लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर हम अपने सर्वर में CSS को लिखेंगे, यानी सर्वर को CSS देंगे ताकि वो इस चीज़ को स्टाइल वगैरह कर दे। फिर हम जावास्क्रिप्ट वगैरह की लैंग्वेज यूज़ करके उसमें फंक्शन परफॉर्म कराएंगे, और वो डोम मैनिपुलेट होकर हमें वो फंक्शन परफॉर्म करके दिखाएगी। यानी हम सर्वर को, कंप्यूटर के सर्वर में सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, फिर CSS करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारा सर्वर भी उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से लेगा। सबसे पहले वो स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इस चीज़ को CSS करेगा यानी स्टाइल करेगा, फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें फंक्शंस वगैरह वो देगा, और हमारे वेब पेज पे वो तमाम चीज़ें शो करा देगा। अगर आपने वाकई एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आपको इस चीज़ के लिए 1 से 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छे डेवलपर बन सकें। और ये याद रखना कि आपको इसमें कुछ चीज़ वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ आप देखें, सुने, उस चीज़ को आपने एक बार लिख लेना है, और अपने सर्वर के यानी कंप्यूटर में इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है, ताकि आपको याद रह सके। अगली वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन तमाम वीडियो की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर भी तमाम कोर्स को सीख सकते हैं।